आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश नेगी ने एक शिकायती पत्र लिखा सैन्य धाम में अनियमितताओं के बारे में, और आज हम उसी की बात करेंगे। उसमें उनको जवाब आ गया और आप जवाब देख सकते हैं। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने तय किया है कि वे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अब वहाँ पर पीआईएल दाखिल करेंगे। और ये क्यों करी जाएगी? क्योंकि सैन्य धाम से आपकी, मेरी, हम सब की, हर भारतीय की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमारे वीर शहीदों, हमारे वीर सैनिकों के नाम से बनने वाला ये ऐसा शहीद स्थल होगा जिसको धाम का नाम दिया गया है। मगर शहीद सैनिकों के लिए उनकी याद में जिस स्थल पर निर्माण हो रहा है, यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमितताएं होती हैं तो उसमें जांच होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, मगर अब सोचने वाली बात है कि ये सचमुच में ड्रीम प्रोजेक्ट है या नहीं। एडवोकेट विकेश नेगी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और उसमें बताया है कि मुख्य मुद्दे इसमें क्या है, कि जांच में लीपापोती हो रही। किस चीज़ की जांच में? उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी थी कि जो परियोजना में उन्होंने होने वाले अनियमितताओं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, शिकायत पत्र दिया है, उसमें क्या कार्रवाई हुई। तो जवाब में परियोजना से जुड़े गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक कोई स्वतंत्र जांच नहीं बैठाई गई है, ये उनका कहना है। सीबीआई और प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ द्वारा संस्तुत पत्रों के बावजूद आरोपी परियोजना प्रबंधक रविंद्र कुमार को ही सभी सवालों का जवाब देने का अधिकार सौंपा गया है। यह स्थिति पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्यों? क्योंकि ये रविंद्र कुमार जो परियोजना के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, वो स्वयं जांच के घेरे में होने चाहिए और वो जांच करके क्लीन चिट दे रहे हैं। अनियमितताएं और देरी। ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में केवल 2 कंपनियों ने भाग लिया और इसके कारण पारदर्शिता पर शंका आना लाजमी था, और इसी कारण से वित्त निदेशक द्वारा बिना शासन की मंजूरी के जो टेक्निकल बिड खोलने को लेकर आपत्ति जताई गई थी, मतलब एक सक्षम अधिकारी के द्वारा टेक्निकल बिड में जो वित्त निदेशक ने खामियां पाई थी, उसके बारे में रिकॉर्ड में उनकी टिप्पणी है और उस पर कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया था विभाग। निर्माण कार्य नवंबर-दिसंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन आप जानते हैं कि अभी चल ही रहा है। और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जो 49 करोड़ की लागत से बनना था वो 99 करोड़ की लागत हो चुकी है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को ये टेंडर मिला, जिस कंपनी को ये टेंडर मिला, दरअसल उसकी वित्तीय स्वास्थ्य इस काबिल ही नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सके। वो 49 करोड़ का प्रोजेक्ट तो कर सकता है क्योंकि उसने जो कागज़ प्रस्तुत किए उससे साफ हो जाता है कि उसके पास इतना पैसा है कि 49 करोड़ का प्रोजेक्ट वो पूरा कर सकता है, लेकिन 99 करोड़ का प्रोजेक्ट वो पूरा नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो काम चल रहा है इसका टाइम भी बढ़ गया और इतना ज़्यादा ये इन्फ्लेट कैसे हो गया इसकी लागत। अब इसका कारण बताने पर सिर्फ भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि का हवाला दिया गया है कि जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसकी लागत ज़्यादा हो गई है। लेकिन जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ अलाउ नहीं करती कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करे, उसके पास ये टेंडर भला कैसे है? ये अनियमितताएं हैं या नहीं, ये आप स्वयं सोचिए। लेकिन चलिए, एक और बात उन्होंने लिखी है और अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैनिक कल्याण मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। और सैनिक कल्याण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के तहत आता है। तो प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी सैन्य धाम के जल्द निर्माण की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 15 अक्टूबर 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश भी जो है वो असफल रहा। मतलब उन्होंने भी ये कहा था कि 15 अक्टूबर 2024 तक ये बन जाएगा और आज 15 अक्टूबर 2024 है। अब विकेश नेगी का क्या कहना है इसमें? विकेश नेगी कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और पीआईएल दाखिल करेंगे और उन्होंने कहा है, और मैं कोट कर रही हूँ,
सैन्य धाम प्रदेश की जनता के लिए भावनात्मक महत्व रखता है, लेकिन इसके निर्माण में लगातार हो रही देरियां और गड़बड़ियों ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सीबीआई और पीएमओ के साथ मिले निर्देशों के बावजूद कोई स्वतंत्र जांच नहीं कराई गई और आरोपी परियोजना प्रबंधक को ही जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह साफ तौर पर लीपापोती की कोशिश है। मैं जल्दी इस मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा ताकि न्यायिक स्तर पर निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अब देखने वाली बात होगी कि वो अपने पीआईएल में क्या लिखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये याचिका न केवल निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ियों पर आधारित होगी, बल्कि सीबीआई और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना और स्वतंत्र जांच के अभाव पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। मतलब पीएमओ कह रहा है कि इसमें जांच ठीक प्रकार से हो, इसमें सीबीआई कह रहा है, लेकिन राज्य की सरकार इसमें जिस तरह का रवैया अपना रही है वो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सवालों को के घेरे में लाद देता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर ये पहला आरोप नहीं है, आय से अधिक संपत्ति का आरोप और अब ये आरोप। अब देखना ये होगा कि सरकार जागेगी या जनता जागेगी। सैन्य धाम तो अपने सैनिकों के लिए है, उनकी याद में है, ये उनकी याद में समर्पित होगा, तो क्या आप तब भी चुप रहेंगे? और जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेंगे सैन्य धाम में भी, मगर कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा। जिसके ऊपर आरोप वही करेगा तैयार रिपोर्ट। इस वीडियो को शेयर करिएगा और याद रखिए कि अब समय आ गया है कि आप बोलें, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो चला गया देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके, वो तो वापस नहीं आ सकता। हम आज अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सरहद पर गोली खाई, हमारे लिए टॉर्चर सहा, लेकिन आज वो भी मांग रहे हैं अपना हिस्सा। वो मांग नहीं रहे, हमें देने की ज़रूरत है। उनके हिस्से में क्या है? उनके लिए आवाज़ उठाना मतलब देश के लिए आवाज़ उठाना। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो उनका भी सम्मान होगा। जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करे वो यही चाहेंगे ना कि उनके नाम पर क्या किसी भी कारण से भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिले, भ्रष्टाचार देश में ना हो।